अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैथमेटिकल मेथड्स की एक्सरसाइज 10.2 हम कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 16 टिल क्वेश्चन नंबर 20 जो है वो इस वीडियो में इंक्लूडेड है। क्वेश्चन नंबर 16 से लेकर क्वेश्चन नंबर 20 तक जो हमें प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं वो इनिशियल वाली प्रॉब्लम्स हैं, यानी आपको जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होगी उसके साथ कुछ इनिशियल कंडीशंस गिवन होंगी। तो यहाँ जो जनरल सोल्यूशन फाइंड किया जाएगा, जैसे हमने पिछले क्वेश्चंस में टिल क्वेश्चन नंबर 15 जनरल सोल्यूशन फाइंड किया था, जिसमें एंड पे आपके पास कांस्टेंट्स थे C1, C2, C3 एंड अप टू सो ऑन। बट राइट नाउ हम क्या करेंगे कि इन क्वेश्चन नंबर 16 से 20 तक सारे क्वेश्चंस को उसी तरह सॉल्व करेंगे जैसे पहले किया था। 15 तक जनरल सोल्यूशन फाइंड करेंगे और जनरल सोल्यूशन फाइंड करने के बाद इन इनिशियल कंडीशंस को यूज़ करते हुए वो कांस्टेंट्स फाइंड करेंगे C1, C2, C3 और उनकी वैल्यूज़ उस जनरल सोल्यूशन में पुट करके हमारा फाइनल सोल्यूशन आ जाएगा। तो जब भी इनिशियल वाली प्रॉब्लम गिवन हो तो वो जो सॉल्व किए जाते हैं उसमें एंड में आपके पास कोई कांस्टेंट नहीं बचना चाहिए, क्योंकि उन कांस्टेंट्स को इन कंडीशंस के थ्रू सॉल्व किया जाता है। सो क्वेश्चन नंबर 16 टिल क्वेश्चन नंबर 20 सेम उसी तरह से स्टार्ट में सॉल्व करना है जैसे हमने टिल 15 किया। तो क्वेश्चन नंबर 16 में सबसे पहले हम इसका फाइंड करेंगे एसोसिएटेड इक्वेशन, लाइक कॉम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन फाइंड करना है, फिर पर्टिकुलर सोल्यूशन फाइंड करना है, दोनों को ऐड अप करेंगे तो जनरल सोल्यूशन फाइंड हो जाएगा। बिल्कुल उसी तरह से जैसे क्वेश्चन नंबर 15 में किया है, तो हम टिल क्वेश्चन नंबर 15 पूरी एक्सरसाइज इस पर कर चुके हैं, तो ये हम जल्दी जल्दी इसको रिवाइज करेंगे। जस्ट एसोसिएटेड इक्वेशन लिखनी है, होमोजीनियस तो राइट साइड 0 लेके रूट्स फाइंड करें, कॉम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन लिखा, कॉम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन लिखने के बाद इसका पर्टिकुलर सोल्यूशन फाइंड करना है। पर्टिकुलर सोल्यूशन फाइंड करने के लिए अब यहाँ देखिए आपके पास एक पॉलिनोमियल x है और एक आपके पास एक्सपोनेंट है, तो यहाँ हम लगाएंगे एक्सपोनेंशियल शिफ्ट। एक्स जो कांस्टेंट होता है उसके ऊपर तो ये डी इफेक्ट नहीं करता, तो कांस्टेंट साइड पे कर लें। एक्सपोनेंशियल शिफ्ट जब लगाएंगे तो e⁻²x साइड पे आपको लेफ्ट साइड पे आ जाएगा और यहाँ पे आपके पास जो d है वो रिप्लेस हो जाएगा d+2 के साथ। e की पावर में 2 है तो d को हम रिप्लेस कर देंगे d+2। सिंप्लीफाई कर लें और सिंप्लीफाई करने के बाद जब भी पॉलिनोमियल हमारे पास होता है तो हमने यहाँ पे सीरीज़ बनानी होती है 1/1 - x की। तो यहाँ उसी तरह से सीरीज़ बनाएं। सीरीज़ बनाने के बाद सिंपल ये d² और ये d, इसका मतलब है x का डेरिवेटिव है, ये सॉल्व कर लें। टिल क्वेश्चन नंबर 15 हम ये सारे मेथड्स कर चुके हैं ऑलरेडी, इसीलिए यहाँ पे बस जल्दी से ये रिवाइज करा रही हूँ मैं। अब हम क्या करेंगे कि हम यहाँ फाइंड करेंगे yp लिख लिया, जो हमारे पास फाइनल सोल्यूशन आया। yp और yc को ऐड अप करेंगे तो ये हमारा जनरल सोल्यूशन बन जाएगा। अब इस जनरल सोल्यूशन के अंदर हमने इस इनिशियल कंडीशंस को पुट करना है। कौन सी इनिशियल कंडीशन दी हुई है? y(0 = 5), यानी y(x) के अंदर x की जगह 0 पुट करना है। तो इस पूरी इक्वेशन के अंदर x की जगह 0 पुट करना है और y की जगह क्या रखना है? 5। तो y की जगह यहाँ 5 आ जाएगा और जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 0 पुट होके एक इक्वेशन मिल गई हमें यहाँ पे। अब सेकेंड कंडीशन देखें। सेकेंड कंडीशन इज ऑन डेरिवेटिव y'(0), यानी डेरिवेटिव के ऊपर है। तो इस पूरी y जो इक्वेशन है इसका पहले डेरिवेटिव ले लें। हमने इसका पहले एक डेरिवेटिव ले लिया। डेरिवेटिव लेने के बाद यहाँ पे क्या करेंगे कि y'(0), यानी x की जगह 0 और y की जगह 10। तो जहाँ जहाँ हमारे पास x है वहाँ वहाँ 0 पुट हो जाएगा और y की जगह पे हम क्या ले लेंगे यहाँ पे वैल्यू 10। सिंप्लीफाई कर लें, दो इक्वेशंस बन गई C1 और C2 की फॉर्म में। इन दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करें और साइमल्टेनियसली सॉल्व करने के बाद C1 और C2 फाइंड कर लें। जैसे ही C1 और C2 फाइंड हो जाएंगे उसको मेन इक्वेशन y में पुट करें जो आपका जनरल सोल्यूशन था, तो यहाँ से हमें एक एग्जैक्ट सोल्यूशन मिल जाएगा इस इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम का। क्वेश्चन नंबर 17 में अगेन इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है और दो कंडीशंस दी हुई हैं, एक y(x) पे और एक y'(x) पे। सबसे पहले इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 17 की। एसोसिएटेड इक्वेशन बनाने के बाद इसको फैक्टराइज करके फैक्टर्स फाइंड कर लिए और कॉम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन लिख लेना है। पर्टिकुलर सोल्यूशन के लिए नॉन होमोजीनियस इक्वेशन लेके y का जो कोफिशिएंट था उसको राइट साइड पे लाके डिवाइड करके और यहाँ पे अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने के लिए हमारे पास sin 3x है, तो 3 - 3 का स्क्वायर, तो यहाँ आएगा -9। तो d² को रिप्लेस कर देंगे -9 से। d² को -9 से रिप्लेस करने के बाद अब हम क्या करेंगे, sin 3 हमें पता है कि e⁻iota x इक्वल होता है cos x + iota sin x।
तो साइन 3x है तो यहाँ e रेज टू पावर आयोटा 3x होगा। तो ये कौन सा पार्ट है? साइन इमेजिनरी पार्ट है, तो यहाँ आएगा इमेजिनरी e3 आयोटा x। अब हमारे पास जब हमारे पास एक्सपोनेंशियल होता है तो एक्सपोनेंशियल के लिए हम क्या करते हैं कि यहाँ पे जो कांस्टेंट है 3 आयोटा का रिप्लेस कर देंगे d के साथ। रिप्लेस करने के बाद हम इसको रैशनलाइज कर रहे हैं, 3 आयोटा माइनस 1 जो डिनोमिनेटर है इसको रैशनलाइज करें। रैशनलाइज करने के बाद सिंप्लीफाई करें और जब फाइनली ये सिंप्लीफाई हो जाएगा और d भी ख़त्म हो जाएगा तो e3 आयोटा x की वैल्यू पुट कर लें। वैल्यू पुट करने के बाद ये जो ब्रैकेट है इसको अलजेब्रिकली इन दोनों से मल्टीप्लाई करें और मल्टीप्लाई करने के बाद फाइनली जो आपके पास इमेजिनरी पार्ट बचता है, यहाँ पे जो भी आपके पास इमेजिनरी पार्ट बचेगा फाइनल, वो आपका यहाँ पे सोल्यूशन हो जाएगा YP और YC जो भी आंसर आया इन दोनों को ऐड अप करें। ऐड अप करने के बाद अब हम यहाँ पे कंडीशंस लगाएंगे। पहली कंडीशन थी कि y ऑफ 0 इज़ 1, यानी इस पूरी इक्वेशन में x की जगह 0 और y की जगह 1 सॉल्व कर लें तो कांस्टेंट C1 आ गया। सेकेंड कंडीशन y प्राइम ऑफ 0 इज़ 2, यानी कि इस y ऑफ x की ये जो हमारे पास इक्वेशन है y ऑफ x, इसका पहला डेरिवेटिव ले लें। पहला डेरिवेटिव लेने के बाद x की जगह 0 पुट करना है और y की जगह हम क्या पुट करेंगे? 2 पुट करने के बाद C1 की वैल्यू पुट कर ले तो यहाँ से C2 की वैल्यू आ गई। C1 और C2 जो भी आंसर्स आपको मिले उसको इस सोल्यूशन फाइनल सोल्यूशन के अंदर पुट करके यहाँ से हम अपना सोल्यूशन फाइंड कर लेंगे इस तरीके से। अब आ जाएं क्वेश्चन नंबर 18 पे। क्वेश्चन नंबर 18 में भी सिंपल उसी तरह से हम सबसे पहले कॉम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन फाइंड करेंगे, फिर हम फाइंड करेंगे पर्टिकुलर सोल्यूशन। ये सारे मेथड्स आपको ऑलरेडी पिछले सारे क्वेश्चंस में एक्सप्लेन कर दिए गए हैं, इसलिए अब मैं दोबारा से एक्सप्लेन नहीं कर रही, यहाँ पे सिर्फ आपको दिखा देती हूँ। YC और YP का जो भी आंसर आए इसको ऐड अप करके जनरल सोल्यूशन लिख लें। जनरल सोल्यूशन लिखने के बाद y ऑफ x में ये वाली कंडीशन यूज़ करनी है पहले और फिर डेरिवेटिव पे ये वाली। तो सबसे पहले तो हम पहली कंडीशन पहले सोल्यूशन लिख लिया। सोल्यूशन लिखने के बाद x की जगह 0 पुट करेंगे और y की जगह 0 इस इक्वेशन में। तो यहाँ हमारे पास एक इक्वेशन आ गई C1 और C2 की फॉर्म में। सेकेंड कंडीशन डेरिवेटिव पे, तो इस पूरी इक्वेशन का पहले डेरिवेटिव ले लें। डेरिवेटिव लेने के बाद x की जगह 0 पुट करेंगे और y की जगह 5 पुट करने के बाद यहाँ से जो इक्वेशन आई उस इक्वेशन को और पहली इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमें कांस्टेंट C1 और C2 मिल जाएंगे। C1 और C2 मिलने के बाद उनको अपने जो y ऑफ x आपने सोल्यूशन जनरल सोल्यूशन फाइंड किया था पुट कर लें तो आपको यहाँ पे एग्जैक्ट सोल्यूशन मिल जाएगा। अब आ जाएं क्वेश्चन नंबर 19 पे। क्वेश्चन नंबर 19 में अगेन वही मेथड है, वही क्वेश्चंस जो अगेन एंड अगेन आपको एक्सप्लेन किए गए हैं। कॉम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन फाइंड करें, कॉम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन फाइंड करने के बाद पर्टिकुलर सोल्यूशन फाइंड करें। पर्टिकुलर सोल्यूशन फाइंड करने का मेथड यहाँ पे किया हुआ है सारा। एक्सपोनेंशियल शिफ्ट लगेगा, पहले उसको साइन को इमेजिनरी में ले जाके एक्सपोनेंशियल शिफ्ट करें। एक्सपोनेंशियल शिफ्ट करने के बाद यहाँ पे सिंपल वही पॉलिनोमियल वाले मेथड जो पहले भी कराए हुए हैं सारे क्वेश्चंस में। स्टार्ट के सारे क्वेश्चंस में आपको मेथड डिटेल में कराए गए हैं। यहाँ सिर्फ मैं आपको दिखा देती हूँ ताकि आप जब ये क्वेश्चंस कर रहे हो तो आप अगर कहीं स्टक हो जाते हैं तो ये स्टेप्स देख सकते हैं। जनरल सोल्यूशन लिख लें YC और YP को ऐड अप करके और फिर उसके अंदर अब ये इनिशियल कंडीशंस पुट कर लें। इनिशियल कंडीशंस पुट करने का वही तरीका है जो क्वेश्चन नंबर 16, 17 और 18 में आपको एक्सप्लेन किया है। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 20 में भी, अब क्वेश्चन नंबर 20 में 3 कंडीशंस हैं, डबल डेरिवेटिव पे भी है, इसका मतलब है 3 कॉन्स्टेंट्स आएंगे, डबल डेरिवेटिव भी आ रहा है। सबसे पहले कॉम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन, कॉम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन फाइंड करने के बाद पर्टिकुलर सोल्यूशन फाइंड करें उसी तरह से जैसे पिछले सारे क्वेश्चंस कराए हैं इसी एक्सरसाइज के स्टार्ट में। कॉम्प्लीमेंट्री और पर्टिकुलर सोल्यूशन को ऐड करके y ऑफ x निकाल लें। अब पहले इसका पहला डेरिवेटिव निकाल लें और फिर इसी y जो प्राइम है पहले डेरिवेटिव का नीचे यहाँ पे दूसरा डेरिवेटिव भी निकाल लें। बहुत लेंथी था, मैंने यहाँ लिखा नहीं है, ये आप खुद जो है वो एक दफ़ा इसका डेरिवेटिव निकाल लें। डेरिवेटिव्स निकालने के बाद अब कंडीशंस पुट करनी है। पहली कंडीशन y ऑफ 0 इज़ 2, यानी y ऑफ x में x को 0 और y को 2 पुट कर लें। फिर y प्राइम पहले डेरिवेटिव के अंदर x को 0 और y प्राइम को -4 रख के इक्वेशन लिख ली है। फिर
जो आपने सेकेंड डेरिवेटिव फाइंड किया था उसमें x को 0 रखें और y डबल प्राइम को -2 और 3 इक्वेशंस आ गई। इन तीनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करें तो यहाँ से तीनों कांस्टेंट्स फाइंड हो गए। इन तीनों कांस्टेंट्स को अपने y ऑफ x जो फाइनल सोल्यूशन जनरल सोल्यूशन आया था उसमें पुट करके यहाँ पे सोल्यूशन निकालें। आई होप आपको एक्सरसाइज समझ आ गई होगी। इस एक्सरसाइज के बाद हम 10.3 स्टार्ट करेंगे। 10.1 और 10.2 की प्रैक्टिस रखिएगा ताकि 10.3 समझने में आपको आसानी हो।